नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर। मैं दीपक सिंह एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे विगत एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वन डे एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज का जो टॉपिक रहेगा वो सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी रहेगा और हम इनका वन लाइनर सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल के बारे में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे शुरुआत में। तो किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? भूगर्भ विज्ञान। क्या बोलते हैं? भूगर्भ विज्ञान। क्या बोलते हैं? भूगर्भ विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? नीफे। क्या बोलते हैं इसे? नीफे। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल। स्थल मंडल से अभिप्राय है। पृथ्वी की बाहरी सतह जो होती है, बिल्कुल बाहरी सतह जो होती है, उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। वाइट ऑफ द अर्थ। वाइट ऑफ द अर्थ किसे बोलते हैं? मेटल को। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पृथ्वी का घनत्व है, औसत घनत्व है। आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम किसने पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है? इसे बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस ने पहली बार पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम सिद्ध किसने किया था कि पृथ्वी गोल है? तो इनका नाम था मैगलन। मैगलन ने सिद्ध किया था और पता लगाया था पाइथागोरस ने। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है? 68% जो है वो मेटल पाया जाता है पृथ्वी के द्रव्यमान में। पृथ्वी के द्रव्यमान में पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। ये न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? पृथ्वी के जो उत्तर गोलार्ध है उसमें 61% जल है और पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल है? 81% जल है पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर। और संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? 71% जल है पूरी पृथ्वी पर। आगे बढ़ेंगे। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। क्षेत्रफल पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, या अब यहाँ से हम पढ़ेंगे तो 32 भारत का, यहाँ से हम भारत की बात करेंगे। यहाँ से हम किसकी बात करेंगे? भारत की। और भारत के बारे में हम यहाँ से पूरा पढ़ना शुरू करेंगे। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे हम इसको? एक बार आप दोबारा से रिपीट करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कहाँ पर है? उत्तर में। उत्तर में है ये। यहाँ पर इस जगह का नाम क्या है? इंदिरा कोयल। क्या नाम है इसका? इंदिरा कोयल। इंदिरा कोयल ये लद्दाख में है। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट ये दक्षिणी बिंदु है। सॉरी, ये दक्षिणी बिंदु होएगा। ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है दक्षिणी बिंदु है भारत का, जो कैप कैमोरिन है। क्या नाम है इसका? कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन जो ये भारत का दक्षिणी का, तमिलनाडु में है ये, जो भारत का दक्षिणी बिंदु का है। और उत्तरी बिंदु का इंदिरा कोयल है 37 डिग्री 6 मिनट। 68 डिग्री 68 डिग्री जो है 68 डिग्री जो है क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। इसका नाम क्या है? गौर माता। क्या नाम है इसका? गौर माता। गौर माता नाम है इसका। क्या नाम है इसका? गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। गौर माता ये गुजरात में है।
और 95 डिग्री 25 मिनट किबूदी, किबूदी अरुणाचल प्रदेश, क्या है बोलते हैं इसको, किबूदी, किबूदी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में किबूदी अरुणाचल प्रदेश। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत की कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भारत की, 3214 किलोमीटर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, इंदिरा कोयल, इंदिरा कोयल से कैप कैमोरिन की लंबाई, इंदिरा कोयल से कैप कैमोरिन की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। गौर माता गुजरात से, गौर माता, गौर माता से किबूदी अरुणाचल प्रदेश, मतलब गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। शायद ये पीडीएफ बनने में मिसप्रिंट हो गया है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो भारत का बोलेंगे हम, जिसे मुख्य भूमि का जो होगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य भूमि का जो होगा वो कैप कैमोरिन होगा, और जो भारत का बोलेंगे तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये अंडमान द्वीप में है, स्थित है। भारत का संपूर्ण जो विश्व का जो क्षेत्रफल है वो 2.44% है, 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के साथ जो चीन की सीमा लगती है वो अपडेटेड डाटा मैं बता दूं तो 3488 किलोमीटर है, 3488 है जो चीन के साथ लगती है। इसमें ये पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा गलत हो गई है, ये जम्मू के साथ नहीं लगती है अब, इसीलिए डाटा बाय मिस्टेक हो गया है। ये है 3488 किलोमीटर, इसको आप ठीक कर लेंगे, 3488 किलोमीटर। और इसमें हम जम्मू को हटा के यहाँ पर लद्दाख लगा देंगे, लद्दाख, ये मिसप्रिंट हो गया है, लद्दाख लगा देंगे। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। जो हमारी पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो आधिकारिक तौर पे 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ, किस किस से लगती है पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और इसमें एक और हम ऐड कर लेंगे, लद्दाख। क्या ऐड कर लेंगे, लद्दाख। आगे बढ़ेंगे। भारत की जो बांग्लादेश से सीमा है वो 4096 है, 4096 है। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो ये है किसके साथ लगते हैं, बांग्लादेश के साथ। और इसके साथ मैं एक और डाटा अपडेट करवा दूं, नेपाल के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर, कितनी, 51, ठीक है। इसके साथ आप भूटान के साथ लिख लीजिए, भूटान के साथ जो है हमारी, भूटान के साथ जो लगती है हमारी वो 699 किलोमीटर है। और एक अफ़गानिस्तान के साथ जो लगती है वो 106 किलोमीटर है। और इसके बाद हम म्यांमार के साथ भी लिख सकते हैं, आप म्यांमार के साथ भी लिख लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए म्यांमार से 1643 किलोमीटर, कहाँ से, 1643 किलोमीटर। तो हमने भारत की सीमाओं के बारे में पता कर लिया। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत चीन के बीच 1914 में शिमला सम्मेलन के आधार पर मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित भूटान की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी एक विशेष संधि के द्वारा भारत पर है। भारत पर किसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की, भूटान की। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो अब हम भारत के इनर वे की बात करेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या आधार पर सबसे छोटा सिक्किम है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसको हम एक छोटे से भाषा में याद कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, मगरमच्छ, मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटा, इसको आप याद रखना। मगरमच्छ झपटा जो है ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मगरमच्छ से, माँ से जो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से फिर आएगा मिजोरम, और फिर आएगा छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल,
और जो टा है वो हमने ऐसे ही लगाया है। आगे बढ़ेंगे। भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रदेश कहते हैं। भारत में 80% से भी अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अम्बाला जो है वो 1600 या अम्बाला शहर पंजाब गंगा और सिंध नदी का जल विभाजित क्षेत्र है। अम्बाला पंजाब सिंधु नदी का जल विभाजक क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक 51% भूमि कृषि हेतु, जबकि विश्व का मात्र 14% है। विश्व का कितना है? 14%। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1902 में शिव समुद्र जल प्रताप में कावेरी नदी पर स्थित प्रारंभ किया गया था। यह एशिया का प्रथम संयंत्र था। जल विद्युत संयंत्र एशिया का 1902 में जो शिव समुद्र जल प्रताप कावेरी नदी पर बना था, ये एशिया का सबसे पहला था। बेंगलुरु भारत का प्रथम नगर है जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया 1906 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या दृष्टि से भारत दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? उत्तर में हम चीन, नेपाल और भूटान की बात करेंगे। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। पूर्व में एक देश और लिख सकते हैं, म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम मतलब हम दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो हम अरब सागर, जहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है, वहाँ की बात करेंगे। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियों भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी पाकिस्तान। पाक जलमंडरू भारत के किस देश में अलग स्थित है? मैंने 3-4 एग्जाम दिए थे, मेरे 2 बार SSC में क्वेश्चन आ चुका है। मैं खुद पाक जलमंडरू, और यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि इसमें नाम आता है पाक, बट हम याद रखेंगे ये हमारा श्रीलंका से है। पाक जलमंडरू ये पानी का एक हिस्सा होता है जहाँ कैनल के टाइप बना होता है, तो ये पाक जलमंडरू कहाँ पर है? श्रीलंका से है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये है भारत का, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214। और भारत का पूर्व से पश्चिम 2933। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिग्मिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा। ये बर्मा नहीं, यहाँ पर हम म्यांमार कर सकते हैं इसको। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर को दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा पर जो है लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। तट रेखा पर लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% भाग पर।
भारत में समुद्र तट वाले राज्य की संख्या कितनी है, ये हमें याद रखना पड़ सकता है। 9 राज्य हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, गुजरात। भारत की स्थल सीमा किस देश से साथ ज्यादा लगती है, बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भूआकृतिक भाग प्राचीन है, प्रायद्वीप पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से पूर्वी समुद्र तट को जाना जाता है। कोकड़ तट कहाँ से कहाँ तक है, गोवा से दमन तक है कोकड़ तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा गई हुई, प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव बसता है, 10 द्वीपों पर। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, सियाचिन सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह कहलाता है अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आज की डेट में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। दमन और द्वीप और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। किस देश के, क्या बोलेंगे, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ है भारत का विवाद। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है, महाराष्ट्र और गुजरात। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, भावर भावर कहते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, कक्षकारण। भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है, 3 और बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा। आप इससे भी ला सकते हैं, तिरी मतलब 3 तरफ से किससे घिरा है, बांग्लादेश से। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, जैसलमेर को। मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है, अरावली और विंध्या के श्रृंखला के बीच मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम है, प्रवाल से उद्गम हुए हैं सभी द्वीप। छोटा नागपुर किसका नाम है, रांची के पठार का। रांची का जो पठार है छोटा नागपुर किससे है, रांची के पठार से। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है, 876। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पीछे से उल्टा चलना है, 8, 7 और 6, 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, यहाँ पर एक नाम और हम ऐड कर लेंगे, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम और लद्दाख। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी कौन सी चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया, ग्रीक भाषा में इंडिया का जो है सबसे पहले प्रयोग हुआ। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का अंग था। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, 82 डिग्री 36 मिनट, 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है, राजस्थान में।
भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 10 बार रिपीट हो चुका है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? ये झांसी नगर जो है भारत के उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? पीर पंजाल सुरंग और जो है जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। और रेडक्लिफ रेखा भी इसी को बोलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर नहीं है, इसका आंसर जो है लद्दाख रहेगा। लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कोयल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। आदम का पुल जो है वो अलग करता है किसको? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। इस पे जो पुल बना हुआ है, जो ट्रेन का पुल है या रेलगाड़ी का जो पुल है, उसको पम्बन बोलते हैं। पम्बन, उसको पम्बन द्वीप भी बोला जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। कौन सी पीक? सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ स्थित है? सैडल पीक जो है वो स्थित है, सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की सबसे ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। और राजस्थान का एक जिला है सिरोही जिला। कौन सा जिला है? सिरोही जिला। सिरोही जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं गुरु शिखर। 1722 मीटर की ऊंचाई है इसकी। गुरु शिखर की 1722 मीटर की ऊंचाई है गुरु शिखर की। और कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल के बीच संकोसी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र। टिथिस नामक समुद्र कौन था? हिमालय पर्वत। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित हुई? 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आज़ाद हुआ था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों को के तट पर स्थित हैं? उड़ीसा और एवं आंध्र प्रदेश। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? ये मैं पम्बन द्वीप की बात कर रहा था। ये मन्नार की खाड़ी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह। कोलोबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कोलोबा आपने सुना होगा, मुंबई में है। डोरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, कब निर्धारित की गई थी? 1896 में निर्धारित की गई थी। भारत में सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा रेखा गुजरात लगभग 1200 किलोमीटर है। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। गुजरात और उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे भारत में जल परिवहन। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े 200 छोटे बंदरगाह हैं भारत में। और जो भारत में है, भारत का जो सबसे बड़ा
प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो भारत का क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? भारत का। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? 95%। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? कांडला। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? कांडला। मुर्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है? मुर्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है? मुर्मागांव पत्तन गोवा में स्थित है। मुर्मागांव पत्तन गोवा में स्थित है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान कहाँ पर है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता का हल्दिया। कोलकाता कौन सा? हल्दिया। भारत के पूर्वी तट पे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? मंगलोर को। कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? मुर्मागांव। न्हावा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलमंडलों को। पाक जलमंडलों मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे भारत में वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 में हुआ था। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई? कराची से चेन्नई के मध्य। कराची से चेन्नई के मध्य। भारत विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? 1911 में। किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा करी गई? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इलाहाबाद से नैनी के मध्य। भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1953 में। भारत में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? 1953 में। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? 2010 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा कोलकाता में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? जून 1972 ईस्वी में। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? त्रिवेंद्रम। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना जून 1986 में। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। भारत में जो ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाती है वो पवन हंस है। पवन हंस जो है 15 अक्टूबर 1985 में। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय रेल परिवहन। अब हम रेल के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारतीय रेल कितने जोन में बटी गई है? 17 जोन। 17 जोन शायद इसके 18 जोन हैं। मैंने कंफर्म किया था, शायद इसके 18 ही जोन है। भारत में ट्रेन कब चली? आप इसका ना ऐसा करिएगा, मैंने ये भारतीय रेल का टॉपिक पढ़ा रखा है और उसमें 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आप देख लीजिएगा और वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो 11-12 मिनट का वीडियो है। तो भारतीय रेल कितने जोनों में बांटी गई है? 18 जोनों में है। 18वां जोन बनाया है शायद, अभी नहीं, न्यू में, इसमें अपडेट नहीं हो पाया है। भारत में प्रथम रेल कब चली? 1853 में चली थी। 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। आपको उस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 में इंग्लैंड में।
भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया? 1824 ईस्वी में। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? भूमिगत मेट्रो रेल का 84-85 में कलकत्ता में हुआ। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है, मैंने इसके बारे में भी वहाँ बता रखा है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ? 1971 में। एंटीग्रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर, चेन्नई। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हुसैनपुर, कपूरथला। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1988 में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस और वाथार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? इसका नाम जो है वो है अब ट्रेन 18, और इसको भी बदल के अब क्या कर दिया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? 30%। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के। इसको नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज बोलते हैं, मैंने इनके बारे में भी वहाँ पढ़ाया है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में विद्युत रेल चली भारत में। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन थी। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन जो है भारत में कोयले से चलने वाला सबसे पुराना इंजन है। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? रेलवे। व्हील्स एंड एक्सल पॉइंट प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? दिल्ली से मंगलूर तक। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। भारत की प्रथम रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। कलकत्ता में भूमिगत रेलवे दमदम से टालीगंज तक लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? इसको हम बोलेंगे 4256 किलोमीटर। कितनी है? 4256 किलोमीटर। जो भारत में खनिज है, अब इसको पढ़ेंगे हम। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थित हुआ? कुल्टी, पश्चिम बंगाल, 1875 में। कुल्टी, पश्चिम बंगाल, 1875 में। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित हुआ? 1973 ईस्वी में, आसनसोल में। सेल का पुराना नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सेल है। सेल की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना स्थित है? बोकारो, झारखंड। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? जर्मनी। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? भिलाई, छत्तीसगढ़। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड। झारखंड व उड़ीसा राज्यों के से देश का कितने प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है? 75%। किस राज्य से देश का कुल 51% अम्बरक निकाला जाता है? राजस्थान से। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1918 में। कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर बाद में विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाने की शुरुआत कब हुई? 1923 में।
किस सन में कुल्टी एवं हीरापुर 1908 में स्थापित के कारखानों को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? 1936 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? बर्नपुर। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? 1853 ईस्वी में। 1953 में बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता था? इसको के नाम से जाना जाता था। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना की गई? बोकारो कारखाने में इस्पात उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1974 ईस्वी में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? विशाखापट्टनम एवं विजयनगर। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? चीन। किन देशों के बाद भारत का चौथा स्थान है? चीन, जापान और अमेरिका। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, और जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों व गैस का परिवहन, रिफाइनरिंग और मार्केटिंग शामिल है, किस देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी रखते हैं? 15% से ज़्यादा। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? चौथा। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरी हैं 2। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी है? सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर व ऑस्ट्रेलिया। रूस के सखालिन एक तेल क्षेत्र में भारत की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? 20%। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? दूसरा। कृषि के बाद देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता में कब लगा था? 1818 में। मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? 1854 में। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? भारत में ऊन की पहली मील 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? कानपुर। भारत में कागज उद्योग की पहली मील पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई? 1812 ईस्वी में। और आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रथम रेयन कारखाना किस सन में रायपुरम, केरल में द्रावणकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित है? 1950। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? जूट उद्योग को। भारत में संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? 35%। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर। आर्मेनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1944 ईस्वी में बेलागुला नामक स्थान पर। भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन उर्वरक की जो है मात्रा सबसे ज़्यादा है भारत में खपत की। भारत के किस राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है? कर्नाटक से। भारत के किस राज्य में चर्म रोग उद्योग सबसे अधिक है? चर्म उद्योग सबसे अधिक है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। चर्म मतलब होता है चमड़ा उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित हुआ? 1940 में। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए।
देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, झारखंड। भारत की में के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार स्थित हैं? झारखंड। भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ? लौह इस्पात उद्योग पर। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं? मुंबई, हावड़ा वाया रायपुर। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट व रुई उद्योग। हौजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? पंजाब। रेशम उद्योग के सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? कर्नाटक। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य स्थित है? द्वितीय सर्वाधिक। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत कौन सा उर्वरक कारखाना है? सिकंदरी, झारखंड। भारत में किस नगर को इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? चाय उद्योग में। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की? जॉर्ज ऑकलैंड। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया गया जाता है? चितरंजन, वाराणसी। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? मेहरौरा, बिहार। सर्वप्रथम रेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई, असम। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पेंसिलिन उद्योग। कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? पंजाब व तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? बरेली में। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? अहमदाबाद। भारत में पिराई मील व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट। सीसा उद्योग व कागज उद्योग भारत के किस नगर में प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। तार व केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? रूपनारायण, पश्चिम बंगाल। भारत में पीतल के सबसे अधिक बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वप्रथम है? छोटा नागपुर का पठार। किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह का कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। कुद्रमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में बाबा बूदान की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। जावर और रामपुरा अगुचा खान किस खनिज से संबंधित है? जस्ता और सीसा। पलामू एवं लोहर दंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। भारत का 55% अम्बरक कौन से राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अम्बरक। उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? गोंडवाना। भारत में सर्वप्रथम कोयला का उत्पादन कब और कहाँ किया गया था? रानीगंज। नोवेली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? डिगबोई, असम। ONGC तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई? 1956 में। कालूर खनिज तेल किस नदी की नीचे में है? कृष्णा और गोदावरी। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा। भारत में कृषि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है वो अप्रैल में काट ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रबी की फसल। और जो फसल जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है, उसे बोलते हैं खरीफ की फसल। रबी और फसल के बीच जो तैयार होती है, रबी और खरीफ की फसल के बीच, उसे बोलते हैं जायद की फसल। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि।
जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? गोदावरी और कृष्ण क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत का, हम कहाँ पर थे? हरित क्रांति किस फसल पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967 से 1968 तक। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना जो इनका उद्देश्य था। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं और चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब। सब्जी उत्पादन में कौन सा राजस्थान जो है भारत का था? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नीली क्रांति का संबंध किससे था? मत्स्य पालन से, मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का था दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती थी? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू के लिए। गुलाबी क्रांति किसके लिए चलाई गई? झींगा उत्पादन के लिए। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में है? 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। राष्ट्रीय रेशेदार फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। भारत का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल। भारत के किस राज्य में गेहूं की कोई खेती नहीं होती है? तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा। मूंगफली में दानों का औसत पर कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाए नहीं से आगे बढ़ेंगे? जवान नहीं से जो है किंतु जवान नहीं से किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है? जवान नहीं से। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन आदि। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राजस्थान। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? दलहन और मोटा अनाज। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी कौन सी फसल है? झूम के केसर। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के क्षेत्र पर की जाती है? हुगली नदी के क्षेत्र पर। केसर सबसे अधिक कहाँ मात्रा में पाया जाता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की प्रस्तुति की? राज्य समिति ने। अब हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है।
और खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगड़ मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी है? कपास। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लैटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल में कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? 24% भाग पर। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण किया जाता है? काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? यह है काली मिट्टी का। और किस मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी के लिए। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? लैटेराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है? वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाए रखा जाता है? अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। लैटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुखरेला मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? रेगुड़ मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरकता की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। किस राज्य का, तुम्हें तो पता ही नहीं, किस मिट्टी का प्रयोग प्रायद्वीप पे भारत में सबसे अधिक है? काली मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भागर। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि खा गई। जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाया जाता है? गंगा से जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितनी ऊंची है? 600 मीटर। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण से उत्तरदायी कौन है? अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर और एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? उसे बोलते हैं हम लैटेराइट मिट्टी। भारत के वन। अब हम पढ़ेंगे भारत के वनों के बारे में। भारत में वन महोत्सव जो है जुलाई के प्रथम हफ्ते में मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था? 1952 में। वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने सुनाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित गया था? लाइट लिवलीहुड पुरस्कार। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1981 में भोपाल में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? 33% क्षेत्रफल। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। वन महोत्सव के जनक कौन है? KM मुंशी। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन्य सर्वेक्षण विभाग। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 23.81% भाग पर क्या है? वन है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्ण पतझड़ वन। भारत में लंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। साइलेंट वैली
क्यों प्रसिद्ध है? केरल में। साइलेंट वैली केरल में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का कितने प्रतिशत है? 93% व 7%। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीप पठार पर। भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितने प्रतिशत है? भारत के किस राज्य में सबसे 3% है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में। भारत की पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाहरित। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश नहीं। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं है? महोगनी जो है वो सदाबहार वनों की श्रेणी में नहीं है। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है? 6000 ऊंचाई के बाद हिमालय में वनस्पति नहीं उगती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी के कारण। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन सा है? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय। भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की कोई वनस्पति बता ही नहीं सकता? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट भारत में इसको बोला जाता है, और सागरमाथा नेपाल में बोलते हैं इसे। भारत में हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? लिटिस सागर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग। हिमालय पर्वत की अराकान योना नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ था? सेनोजोइक जो है यहाँ से हुआ था। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर, मैंने बताया था। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? केरल। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बिहार में। छोटा नागपुर के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच हैं। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? खासी, पटियोट और अराकान योना। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय में हिमरेखा कहाँ स्थित है? 4500 से 6000 मीटर तक। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र। माउंट एवरेस्ट। भारत की सब पवित्र नदी कौन सी है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर। बंगाल
का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। कौन सी नदी वृंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप को निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्रह्मणी। वैनगंगा और पेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है? ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? राजग सरकार। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? सिंधु नदी। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंध के कितने प्रतिशत जल पर कब्जा कर पाया? 20% जल पे। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी व वैगाई। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? भिलाई ये एक पेज गलती से आ गया है। अमोनिया उर्वरक कारखाना, हाँ सही है। सौरमंडल। अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल के ग्रह, जो ये पिछला PDF का पेज है, ये कॉपी हो गया है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या कहते थे? ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य का भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई नहीं देता है? नॉर्वे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। 88 दिन में चक्कर लगाता है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सूर्य कौन से ग्रह जिन पर उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण।
किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57% भाग। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है। और किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और वह 22 सितंबर को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? 1781 ईस्वी में। कब हुई थी? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण अक्ष पर झुकी होने के कारण। अपने ही अक्ष पर थोड़ी सी झुकी है पृथ्वी, हल्का सा झुकी हुई है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगा लेता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगा लेता है? 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? चंद्रमा व सूर्य के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण, सूर्य का दिखाई ना देना। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे अधिक होती है दूर। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोपरनिकस ने लगाया जाता था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इराटोस्थनीज ने नापी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से भी कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। हैली धूमकेतु पर आवर्त काल कितना है? 76 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वालों पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। आगे बढ़ेंगे। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण को हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रह हो सकते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना वर्ष लगता है? कितने दिन लगते हैं? 687 दिन। पृथ्वी बनावट एकम आकार में किसके समान है? शुक्र ग्रह के समान है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान ने की थी? पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता?
अगर पृथ्वी और एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश काला दिखाई देता। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह के लिए। वर्ष दीर्घतम कहाँ स्थित है? नेपच्यून ग्रह पर। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजगी कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो बताना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।